दोस्तों अब खबर आ रही है कि चीन ऐसे बयान दे रहा है जिससे ये बात साबित हो रही है कि वह भारत से लड़ना नहीं चाहता है। हाल ही में भारत ने कुछ हथियार अपनी सेना में शामिल किए हैं जिसके खौफ की वजह से चाइना थर थर कांपने लगा है। आइए डिटेल में बताते हैं। दोस्तों LAC पर एक बड़ा खेल शुरू हुआ है। आक्रामकता दिखा रहे चीन के सुर अचानक नरम पड़ गए हैं, लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि भारत LAC पर अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। दोस्तों भारत LAC के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। साथ ही दोस्तों LAC से चीन की सेना के पीछे हटते ही भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। वह फैसला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर अभी भारत और चीन के सैनिक पूरी तरह से पीछे हटे भी नहीं थे कि अचानक चीन ने ऐसा दावा कर दिया है कि मानो जैसे सब कुछ ठीक है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि 2020 में गलवान घाटी की झड़प की वजह से जो सैन्य तनाव पैदा हुआ था अब वह खत्म हो गया है। दोस्तों चीन का यह दावा काफी हैरान करता है, लेकिन चीन कुछ भी दावा करे उस पर भारत आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकता। इसी को देखते हुए लद्दाख और सिक्किम के विवाद वाले इलाकों में भारत ने 100 नई K9 सेल्फ प्रोपेल्ड व्रज तोपों की तैनाती की तैयारी कर ली है। दोस्तों ऐसी 100 तोपें पहले ही भारतीय सेना के पास हैं, जिन्हें पिछले साल ही लद्दाख में तैनात किया गया था। दोस्तों ये तोपें वहां बेहद ही कारगर साबित हुई थी, इसीलिए अब ऐसी 100 और तोपें तैयार की जा रही हैं। दोस्तों सन 2016 में 100 वज्र और खरीदने का फैसला राजस्थान और पंजाब की सीमा को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन जब 2020 के लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव शुरू हुआ तब पहली बार वज्र को लद्दाख ले जाने के लिए सोचा गया। दोस्तों पहाड़ों की लड़ाई में तोप बहुत कारगर होती है जो लंबी दूरी से भारी गोलाबारी कर सकती है, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको किसी ट्रक के पीछे टो करके ले जाना पड़ता है। दोस्तों ट्रक बहुत तेज रफ्तार से एक से दूसरी जगह जा सकता है और इसमें काम करने वाले क्रू भी भारी आर्मर यानी इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन टैंक की मार 5 किलोमीटर तक हो सकती है और इसका गोला भी इतना भारी नहीं होता है। दोस्तों वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है जिसमें टैंक और आर्टिलरी गन दोनों की खासियत है। ये 155 किलोमीटर तक गोला और 40 किलोमीटर तक फायर कर सकती है और इसका क्रू इसके मजबूत आर्मर के अंदर सुरक्षित रहता है। दोस्तों इसमें किसी टैंक की तरह ही ट्रैक्स लगे हुए हैं और ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों और रेगिस्तान में 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यानी टैंक की रफ्तार और सुरक्षा में तोप की मारक क्षमता का घातक कॉकटेल मई 2021 में पहली बार वज्र को लद्दाख ले जाया गया। लद्दाख की 30 डिग्री कील कड़ाके की ठंड में मारक के लिए खास विंटर किट का इस्तेमाल किया गया। इस विंटर किट में थे इतनी सर्दी में न जमने वाले ऑयल, लुब्रिकेंट्स और फ्यूल। इस विंटर किट के सहारे वज्र ने लद्दाख की न केवल इतनी भयानक सर्दियां काट ली बल्कि अपने सारे फायरिंग टेस्ट कामयाबी से पास किए। दोस्तों अब भारत शो नए वज्र खरीद रहा है। दरअसल भारत की योजना 200 नए वज्र खरीदने की है, जिसमें से 100 का ऑर्डर हो भी चुका है, यानी कि भविष्य में LAC के लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में मैदानों में वज्र भारतीय सेना का प्रमुख हथियार हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से भारतीय सेना अपने आप को मजबूत कर रही है, नए नए हथियारों को अपनी आर्मी में शामिल करके मुमकिन सी बात है कि आसपास के दुश्मन देशों को खतरा तो महसूस होगा ही। और दोस्तों इस खतरे के चलते ही चाइना भी LAC से दूर जाने के लिए मजबूर हो चुका है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।